लोग हैरान हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, मगर इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि संविधान से नफरत और बाबा साहेब से खुन्नस बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में है। फिर चाहे सन 1949 में आरएसएस द्वारा बाबा साहेब का पुतला जलाना हो या फिर कई साल तक देश के झंडे का अपमान करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमित शाह ने अचानक में या गलती से बाबा साहेब का अपमान किया। इस घटना की क्रोनोलॉजी समझिए। 12 दिसंबर 1949 को जब हिंदू कोड बिल आकार ले रहा था, तब आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए थे। यह बिल बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर पेश किया था, जिसमें हिंदू महिलाओं को तलाक और पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिला था। इसी तरह 11 जनवरी 1950 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने डॉक्टर अंबेडकर की लिलीपुट के साथ तुलना कर उनका अपमान करते हुए लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर को विद्वान और ईश्वर समान मनु के बराबर रखना हास्यास्पद है। 1966 में आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने संविधान के बारे में कहा था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। 2023 में देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने तो सीधे सीधे ये कह दिया था कि संविधान में सिर्फ संशोधन से काम नहीं चलेगा, हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। इस नारे के बाद बीजेपी के कई सांसद और नेता संविधान बदलने की बातें करने लगे। हालांकि जनता ने उससे बहुमत से भी कम सीटें दी और संविधान बदलने के मंसूबे जमींदोज कर दिए। साफ है, बीजेपी आरएसएस के डीएनए में ही बाबा साहेब और उनके दिए संविधान के लिए घृणा और नफरत बसी है, इसलिए वे बाबा साहेब का अपमान करने से भी नहीं डरते। बाबा साहेब के अपमान के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को देश से माफी मांगनी होगी और अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना होगा।